नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं ये विशाल, ये बड़ी सी बस जो आपको नजर आ रही है, ये है महाभारत एक्सप्रेस। इस बार जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है वो महाभारत की लड़ाई से कम नहीं है। ऐसे में एबीपी न्यूज ने यह खास व्यवस्था आपके लिए की है और अब मैं विजयवाड़ा आ पहुंचा हूं। अभी फिलहाल हम दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं। मैं आपको बता दूं कि रामेश्वरम से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। हजारों किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं, अलग अलग शहरों से गुजरते हुए, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से होते हुए अब हम विजयवाड़ा आ पहुंचे हैं। तो आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा को लेकर हमारी आपसे बातचीत होगी, पूरी जानकारी से जुड़ी हुई तक पहुंचाऊंगा। लेकिन देखिए, आंध्र प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी समझने वाली बात है। क्योंकि मिशन 400 पार पर है बीजेपी और उसके लिए दक्षिण भारत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस मसले पर हम बातचीत भी करेंगे। लिफ्ट नीचे बुला लीजिए। इस मसले पर हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं स्टूडियो में, क्योंकि ये महाभारत एक्सप्रेस जो हमारी ये गाड़ी है, ये जो बस है, इसमें हमने सारी व्यवस्था ऐसे की है ताकि लाइव टेलीकास्ट कर सके, पूरी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा सकें। तो अब मैं स्टूडियो वाले हिस्से की तरफ जा रहा हूं जहां पर हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के मेहमान मौजूद हैं। उनसे हमारी बातचीत भी होगी और अभी की जो बड़ी खबर आ रही है वो सबसे पहले दर्शकों तक मैं पहुंचा दूं। और खबर वायनाड से है। दक्षिण भारत में मैं अभी हूं और दक्षिण भारत में ही कांग्रेस बहुत ज्यादा इस वक्त उत्साहित नजर आ रही है। वायनाड जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि वहां पर नामांकन उन्हें आज दाखिल करना है। प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि वायनाड से तो चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे? उनकी जो पारंपरिक सीट रही है, या सिर्फ वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे? तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे प्रियंका साथ में नजर आ रही हैं, राहुल गांधी को आप देख सकते हैं। कांग्रेस पूरे जोश के साथ वहां पर ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जैनेंद्र इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। तस्वीरें तो आप देखते रहिएगा। जैनेंद्र, राहुल गांधी नामांकन करने के लिए वायनाड में मौजूद हैं, और क्या जानकारी, क्या अपडेट वहां से आपके पास? और राहुल गांधी है और सपने पर जैनेंद्र, आपकी आवाज साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि आपसे हमारी बातचीत हो पाए, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी नामांकन करने के लिए वायनाड पहुंचे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि वायनाड से पिछली बार भी हालांकि जीते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से क्या वो चुनाव लड़ेंगे, या अब वहां से चुनाव वो लड़ेंगे नहीं, क्या सिर्फ वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे? वायनाड की अगर बात की जाए तो कड़ी टक्कर एक लिहाज से है वहां पर। अब मैं आपको बता दूं, जो केरल बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी वहां पर ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा डी राजा की पत्नी जो है, सीपीआई के नेता है डी राजा, उनकी पत्नी भी वहां पर चुनाव लड़ रही है राहुल गांधी के सामने। अब ऐसे में इन परिस्थितियों में क्या होगा? हालांकि बहुत मुश्किल नहीं माना जा रहा है, राहुल गांधी के लिए सेफ सीट के तौर पर ही वायनाड को देखा जा रहा है। लेकिन एक सवाल तो बार बार खड़ा हो ही रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो संदेश क्या जाएगा, मैसेज क्या जाएगा? क्योंकि आपको पता है ना, एक बहुत पुरानी राजनीतिक कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और जो यहां पर बाजी मार लेता है वही दिल्ली में सरकार बनाता है। इस लिहाज से कांग्रेस, जो कि पहले से ही आईसीयू में नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, अब क्या होगा कांग्रेस का हाल, जबकि राहुल गांधी भी वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्योंकि अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक तो यही स्थिति नजर आ रही है। फिलहाल ये वायनाड की तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं, प्रियंका भी वहां पर हैं, नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। और वायनाड का जो समीकरण है, जाति का समीकरण हो या वहां पर धर्म को लेकर जो समीकरण नजर आता है, वैसे में बहुत मुश्किल स्थिति कांग्रेस के लिए नजर नहीं आ रही है। आराम से राहुल गांधी वहां से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन मुकाबला कड़ा है, वो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। क्योंकि बीजेपी के जो अध्यक्ष है केरल में, वो खुद वहां से मैदान में है। इसके अलावा डी राजा, सीपीआई के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है, और अगर ऐसा होता है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया तो कौन जीतेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बहरहाल ये तस्वीरें आपके सामने, और ये जो मिशन साउथ है बीजेपी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है, बार बार बीजेपी कह रही है, इस बार चुनाव में नारा बुलंद किया गया है, अब की बार 400 पार। तो 400 पार होगा कैसे? वो तभी होगा जब दक्षिण भारत में भी बीजेपी बढ़िया प्रदर्शन करे। मैं आपको अब जैनेंद्र के पास लिए चलता हूं। राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। जैनेंद्र, और क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास है?
बिल्कुल, राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी हैं, केसी वेणुगोपाल हैं। देखिए अखिलेश, उम्मीदवार जब नामांकन दाखिल कर रहा होता है तो उनके साथ 5 लोगों को ही इजाजत मिलती है, तो 5 लोगों के साथ राहुल गांधी नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंचे हैं। उनकी टीम के लोग हैं, इसके अलावा प्रियंका है, राहुल वेणुगोपाल हैं, IUML जो कांग्रेस की सहयोगी दल है केरल में, उसके नेता हैं। और राहुल गांधी 3 सेट में अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने पिछली बार 2019 में वायनाड में नामांकन दाखिल किया था, एक बड़ी जीत हासिल की थी, और अब उसी सिलसिले को इस बार फिर दोहराना चाहेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले तकरीबन आधे घंटे का एक छोटा सा रोड शो राहुल गांधी ने किया, जिसमें कि कांग्रेस ने एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की वायनाड में। और इसके बाद राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपका सांसद होना मेरे लिए गर्व की बात है। और इसके अलावा राहुल गांधी ने यहाँ के मुद्दे उठाए, और साथ में यहाँ की जो LDF की सरकार है, वाम मोर्चे की सरकार है, उसको भी घेरा और कहा कि यहाँ के मुद्दों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी ने लोगों को भरोसा दिया कि जब केंद्र में सरकार होगी कांग्रेस की और केरल में भी होगी, तो यहाँ के लोगों के मुद्दों को वो और बेहतर तरीके से सुलझा पाएंगे। लेकिन कुल मिला के राहुल ने इमोशनल पिच पर अपनी पूरी बात रखी और लोगों को अपने परिवार जैसा बताया। और साथ में ये दोहराऊं कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आपका सांसद हूं। और इसके बाद राहुल गांधी फिलहाल नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं, और नामांकन की जो एक बात बताइए जैनेंद्र, क्योंकि आप कांग्रेस की खबरों पर बहुत करीब से नजर बनाकर रखते हैं, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन क्या वह त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है बीजेपी, CPI और कांग्रेस के बीच? क्या इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है वायनाड में, या बहुत आसानी से जीत जाएंगे राहुल गांधी, कह सकते हैं? आपकी दोनों बातें ठीक है अखिलेश, मुकाबला तो त्रिकोणीय है ही। राहुल गांधी इस रेस में सबसे आगे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनको चुनौती दे रही है CPI की जो उम्मीदवार हैं एनी राजा, और साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन यहाँ से मैदान में हैं। तो निश्चित तौर पर ये 3 बड़े चेहरों के बीच में ये चुनाव है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी के सामने कोई खास चुनौती जो बाकी 2 उम्मीदवार हैं CPI और बीजेपी के, वो नहीं दे पा रहे हैं। और राहुल ही नहीं, राहुल के लिए तो ये दूसरा चुनाव है। इससे पहले भी 2009 से ये सीट अस्तित्व में आया, और राहुल के आने से पहले भी 2 बार 2009, 2014 में कांग्रेस CPI से ये सीट जीत चुकी थी। राहुल की एंट्री के बाद 2019 में जीत का जो फासला था वो दुगना हो गया, 4,30,000 वोटों के अंतर से राहुल जीते। और इस बार कहा जा रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो और बढ़ी हुई है। तो माना ये जा रहा है कि राहुल की जीत का अंतर कितना रहेगा, ये मुख्य चुनौती है राहुल गांधी के सामने, कि क्या वो अपनी जीत का जो अंतर था पिछली बार 4.25 लाख से ज्यादा, क्या उसको वो और बढ़ा पाएंगे या नहीं। ये मुख्य सवाल लोगों के मन में इस बात को लेकर दिलचस्पी है। और कुल मिलाकर के इस इलाके में नहीं, लेकिन बीजेपी मैदान छोड़ने को जैनेंद्र आसानी से तैयार नहीं है। आपको भी पता होगा, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि स्मृति ईरानी वहां पर बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में पहुंचने वाली हैं प्रचार के लिए। तो अमेठी में तो हराया है स्मृति ईरानी ने, और वायनाड भी प्रचार के लिए पहुंचने वाली हैं। बिल्कुल अखिलेश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्रन नामांकन दाखिल करेंगे, और स्मृति ईरानी खुद मौजूद रहेंगी। और बीजेपी यहाँ भी राहुल गांधी को आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली। वो जाहिर सी बात है स्मृति ईरानी के जरिए एक संदेश देने की कोशिश करेगी कि राहुल अमेठी में हार चुके हैं पिछला चुनाव, और इस बार उन्हें यहाँ घेरने की कोशिश होगी। लेकिन अमेठी और वायनाड में बहुत फर्क है, और यहाँ पर स्मृति ईरानी छोड़िए, बीजेपी ही कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। बीजेपी अपना वोट बेस बढ़ाने की कोशिश जरूर कर रही है। आखिरी बात अखिलेश ये है कि वायनाड में तो राहुल गांधी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। अहम ये होगा कि पिछली बार केरल की 20 में से 19 सीटें UDF जो कांग्रेस का गठबंधन है यहाँ पर, उसने जीती थी। सिर्फ एक सीट वाम मोर्चे को मिली थी। इस बार कहा जा रहा है कि वाम मोर्चा जो है वो 3 से 4 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो चुनौती राहुल के सामने वायनाड नहीं है, चुनौती ये है कि क्या वो क्लीन स्वीप उनकी पार्टी और उनके गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो कर पाएंगे राहुल फैक्टर के कारण। ये सबसे बड़ा सवाल है जी। ठीक है जैनेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, आगे आपसे हम बातचीत करेंगे इस मसले पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।